जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वक्त के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको प्रदान किया कि आज हम गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। और यह हमारे लिए सौभाग्य है कि हम इस देश के अभिन्न अंग हैं और अभी तक जीवित हैं। तमाम उन लोगों को याद करते हैं जो आज के दिन को ना देख सके। ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग होंगे, देश में लोग होंगे जो आज के दिन इस दुनिया से रैलत कर गए, उनकी आंखें बंद हो गई। उनके लिए शोक प्रकट करते हैं। तमाम उन लोगों के लिए शोक प्रकट करते हैं जिन्होंने आज के दिन को उनके भविष्य को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने एक अलग और एक अजब भविष्य सोचा होगा, देखा होगा जब वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। तो आज हम उस भविष्य में पाए जाते हैं। उन लोगों ने इस देश को जब गुलामी से आजाद कराने के बाद में कुछ ऐसे नियम और कानून और संविधान को तैयार करा, और इस बात को सोचते हुए कि हम इस देश के अभिन्न अंग बने रहेंगे और गुलामी से आजाद रहेंगे। और इस संविधान के नियमों को, इस संविधान को मानते हुए, इस संविधान का पालन करते हुए अपने देश में अपनी उपस्थिति को एहसास कराते रहेंगे और दिलाते रहेंगे। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम उस संविधान को मानते हैं जो सिर्फ हमारे लिए बनाया गया, हमारे देश के लिए बनाया गया, भारत देश के लिए बनाया गया। और आज इस संविधान में बहुत सारे नियम हैं जिसको लगातार हम अपने लाभ के लिए पालन करते हैं, क्योंकि वो लाभ के लिए ही बनाए गए थे, गुलामी के लिए नहीं बनाए गए। तो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे। और उससे भी पहले, क्योंकि ये स्वतंत्रता सन 1947 में प्राप्त हुई और हम आजाद हुए, लेकिन उससे भी पहले ये दुनिया बनी है, उससे भी पहले इंसान बना है, उससे भी पहले पहाड़ और चोटियां बनी हैं, उससे भी पहले समुद्र सागर बने हैं, उससे भी पहले तमाम जानवर बने हैं, उससे भी पहले वनस्पतियां बनी हैं, उससे भी पहले सूरज चांद सितारे बने हैं, जो इस बात की साक्षी देते हैं कि सारी दुनिया को बनाने वाला कोई है, जिसके इशारे पर सारे काम होते हैं, जिसके शब्दों से सारे काम होते हैं, जिसके बोलने से सारी चीजें होती हैं। उसने बोला और हो गया। कोई है जो सूरज को कहता है तेरे जाने का वक्त है, और चांद को कहता है तेरे आने का वक्त है, तारों को कहता है तेरे आने का वक्त है, बारिश को कहता है तेरे आने का वक्त है, और जाड़े को कहता है तेरे जाने का वक्त है। यानी कि कोई चीज है, यानी कि है कोई वो परमेश्वर जो हमको और आपको गवर्न करता है, हमको और आपको चलाता है, और मेरे और आपके फायदे के लिए उसने हर सुख सुविधाओं को ऋतुओं के अनुसार और मौसम के अनुसार दे रखा है। हर ऋतुओं में उसने मेरे और आपके लिए, क्योंकि सबसे पहले कि वो मुझको जन्म देता, यानी कि मुझको और आपको बनाता, मुझको और आपको बनाने से पहले उसने सारी दुनिया बनाई, उन ज्योतियों को बनाया और उस अंधकार को खत्म करा, और एक हिस्से को उसने दिन और एक हिस्से को उसने रात कह करके बना डाला। और दिन में हम और आप काम करते हैं, रात में हम और आप विश्राम करते हैं। यह उस परमेश्वर की देन है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो इब्तिदा से था, आरंभ से था, और हमको और आपको सुरक्षित रखने के लिए, हमको और आपको सारी सुख सुविधा देने के लिए उसने पहले इंतजाम किए, और उसके बाद में हमको और आपको मिट्टी से बना डाला। और उस मिट्टी से बनने के बाद में आज और हम और आप जो मिट्टी की अवस्था में रहते हैं, जब तक हमारे शरीर के अंदर नथनों में उसने अपने श्वास को नहीं फूंका था, तब तक हमारे और आपके पास में जीवित पल नहीं आया था। हम मिट्टी के पुतले के समान थे। लेकिन जैसे ही बाइबल हमको इस बात बताती है कि उसने हमारे नथनों के अंदर अपने श्वास को डाला, आत्मा हमारे अंदर आया, तब से हम जीवित हो गए, है ना।
माँ के गर्भ के अंदर जब बच्चा मर जाता है तो आत्मा का नहीं होना दर्शाता है, और जब माता के गर्भ के अंदर आत्मा बच्चे के अंदर आ जाता है तो बच्चा जन्म ले लेता है ना। ये मेरे और आपके लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम उस शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं, उस शिक्षा को सीख पा रहे हैं, और परमेश्वर के उस अभिन्न ज्ञान को जो हो सकता है कि हमारी सोच से आज तक परे हो, लेकिन आज जो वचन को सुनेगा और सुन रहा है वो आशीषित हो। परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया और हमको और आपको एक नया दिशा, एक नया रूप देने के लिए कलाम लिखा, व्यवस्था दी, संविधान दिया, ताकि जो कोई इसका पालन करेगा वो सुरक्षित रहेगा, जो कोई इसको मानेगा वो सुरक्षित रहेगा, जो कोई इसकी आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के इच्छा और उसकी मर्जी को पूरा करेगा वो स्वर्ग पहुंचेगा, और जो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा? नाश होगा, नरक जाएगा, पतन होगा उसका। बाइबल हमको इस बात को सिखाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं, आपके लिए लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र, काहे के लिए स्वतंत्र किया है? स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। स्वतंत्र किया है किस चीज के लिए? स्वतंत्रता के लिए, इस बात के लिए नहीं जिसको कि 13वें पद में कहता है, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास। शारीरिक कामों के लिए स्वतंत्रता, आज हम बालिग हो जाते हैं, हमारे लिए एक ऐसी उम्र तय कर दी गई है इस देश के द्वारा, संविधान के द्वारा, कि 18 वर्ष में हम बालिग कहलाने लग जाते हैं और हम स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना? क्या जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। और स्वतंत्रता इस बात को दर्शाती है कि अब हमको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हम अपने लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, अपने व्यक्तिगत डिसीजन ले सकते हैं, हमको वोटिंग राइट मिल जाते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है ना? ये स्वतंत्रता इस बात को दर्शा रही है। लेकिन कहीं इस बात को नहीं लिखा गया कि एक स्वतंत्र बच्चा नशा करे, व्यभिचार करे, कुकर्म करे, रेप करे, लड़ाइयाँ करे, झगड़े करे, लालच करे, तरह तरह की जो बुराइयां जो समाज की हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर पाई जाती हैं, उन सारी चीजों को करने की पाबंदी और मनाही की गई है इस कलाम के अनुसार। और बाइबल हमको इस बात को शिक्षित कर रही है कि कहती है, हे भाइयों तुम्हें स्वतंत्र किया गया ताकि तुम अच्छी चीजों को सीख सको। तुम इस बात को कहा करते थे, हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, और हमको आज़ादी नहीं है अपने लोगों से बात करने की, हमको आज़ादी नहीं है काम करने की, हमको आज़ादी नहीं है ऐसे निकल के बाहर जाने की, हमको आज़ादी नहीं है कि अपनी इच्छा से इस काम को करने की, हम गुलाम हैं। लेकिन आज प्रभु ने मुझको आपको स्वतंत्र किया है नेकी के काम करने के लिए, ना कि बुराइयों को करने के लिए। आज स्वतंत्रता को हम लोगों ने अपने शारीरिक कामों को, जो शारीरिक गंदे काम हैं, उसको करने के लिए एक अवसर दे दिया। गलत चीज है, गलत चीज है। बाइबल हमको इस बात बताती है, कहीं हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, कहीं परंतु ऐसा ना हो यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। आज संसार के सभी ज्यादातर नौजवान पढ़ते हैं, लेकिन उस पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी आप देखोगे कितनी प्रकार की कुरीतियां पाई जाती हैं। पढ़ते पढ़ते वो नशे के आगोश में ऐसे जाते हैं और उनका शरीर खत्म होता है, उनका शरीर बीमार पड़ता है, और 40 से 45 अवस्था के अंदर उनके फेफड़े सड़ने लग जाते हैं और उनको नुकसान होता है और वो मृत्यु में चले जाते हैं, सो जाते, विलीन हो जाते हैं। और पाप करते समय इन तमाम प्रकार की सामाजिक कुरीतियां जो पाई जाती हैं, इस शरीर को नुकसान देने वाली जो बीमारियां पाई जाती हैं, इस शरीर को नुकसान देने वाले जो पाप पाए जाते हैं, उसको करते समय, उस पापों को करते समय इंसान कभी भी अपने आप को रोकता नहीं है, परंतु उसको करने में उसको आनंद मिलता है। ये दुर्भाग्य है। इस बात को हम इस
बात को सोचें, क्या जब हमारा देश आजाद हो रहा तो सिर्फ एक ही सोच के साथ में था कि हमको किसी ने पकड़ रखा है और हम उनके नियंत्रण में हैं, हम उनके गुलाम हैं, जैसा वो कहते हैं उठो तो हम उठते हैं, वो कहते हैं बैठो तो हम बैठते हैं। क्या सिर्फ यही मानसिकता थी कि यह इस देश को ऊंचाइयों और आगे की तरफ ले जाने की मानसिकता थी? ये भी मानसिकता थी कि इस देश को आगे और ऊंचा उठाया जा सके। लेकिन हम कहीं ना कहीं आज भी निम्न स्तर पर पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम आगे ना जाने की वजह हम पीछे खिसकते जा रहे हैं। ये हमारे और आपके लिए अफसोस है और दुख की बात है। बाइबल हमको इस बात बताती है, पौलुस हमको इस बात बताता, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को चेतावनी देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। यदि व्यवस्था के अनुसार मैं और आप चल रहे हैं तो बाइबल हमको इस बात बताती है कि पूरी व्यवस्था मानो, वरना उस परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, उसके नियम के अनुसार हमको और आपको चलना है, उस पर विश्वास करना है और उस पर विश्वास करते हुए हमको आगे बढ़ना है। आज हम गुलाम नहीं, लेकिन हर एक जवान इस बात को कह सकता है कि वो नशे का गुलाम है, व्यभिचार का गुलाम है, लालच का गुलाम है, लड़ाई झगड़ों का गुलाम है, बुराइयों का गुलाम है, नफरतों का गुलाम है। आज इस देश के अंदर बहुत सारी चीजें नफरतें पैदा कर रही हैं एक दूसरे के प्रति। आज इस देश के अंदर बहुत सारी चीजें लड़ाइयां लड़वा रही हैं। एक सीधे साधे मनुष्यों के बीच में, भोले मनुष्यों के बीच में क्या कर रही हैं? लड़ाइयां पैदा करा रही हैं। हम इस देश के नागरिक हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ में रहने वाले लोग हैं, लेकिन मनों के अंदर आज ऐसे विचारों को डाल करके, आज ऐसे भ्रांतियों को डाल करके हमारे मनों को गंदा कर दिया गया है। ऐसी राजनीति इस जगह चल रही है और देश के उस धुरंधरों के लिए, देश के उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए, जिन लोगों की सोच ये थी कि देश भविष्य में चाहे वो हो या ना हो, देश आगे ऊंचाइयों पर हो, देश आगे ऊंचाइयों पर हो। लेकिन बहुत सारी चीजों में हम आगे आ गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी इतनी पिछड़ चुकी हैं कि आगे आना मुश्किल है, क्योंकि उस बात के ऊपर कोई बात नहीं करता। उस चीजों के ऊपर हमारी जुबानें बिल्कुल बंधी हुई हैं और सिली हुई हैं और उसके लिए कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन धर्म हमको इस बात को चेतावनी देता है, इस बात को सिखाता है कि यदि आज हम इसी प्रकार के गुलाम बने रहे तो एक दिन हम नरक जरूर जाएंगे। यदि हम पाप करते रहे तो एक दिन हम नरक जरूर जाएंगे। यदि हम झगड़े और लड़ाइयाँ, चुगलियाँ और बुराइयाँ और तरह तरह के गुनाह पाप करते रहे तो हम नरक जरूर जाएंगे, क्योंकि इसके खिलाफत में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनी जो पाप करते हुए हमको स्वर्ग पहुंचा दे। इस सोच से हमको और आपको बाहर आना है। हमारा देश स्वतंत्र कराया गया और आज हम स्वतंत्र हो जाएं और अपनी स्वतंत्रता को गलत काम करने का अवसर ना। मेरा आपसे यही निवेदन है, यही प्रार्थना है। बाइबल इस बात को कहती है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ये जो एक शब्द बाइबल के अंदर लिखा है ना, जितने लोग सुनेंगे आज कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, का मतलब क्या है कि दो व्यक्ति अपने अंदर कुछ बातों को छिपा करके रखे और हम अपने आप को दूसरों के सामने, दूसरा हमारे साथ में अपने आप को खोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति कुछ बातें ऐसी हैं जो हम रखना नहीं चाहते। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत रखें। हम हर एक दूसरे व्यक्ति से अपने समान मोहब्बत रखें। यदि कोई गिरता है तो उससे उठाएं, क्योंकि जब हम गिरे पड़े होंगे तो हमारी क्या सोच होगी कि हमको कोई उठाए। जब हम भूखे होंगे तो हमारी क्या सोच होगी कि हमको कोई खिलाए। जब हम पीड़ाओं में पड़े होंगे तो हमारी क्या सोच होगी कि हमारी कोई सुधी ले। जब हम मर रहे होंगे तो हमारी क्या सोच होगी कि हमको कोई बचाने के लिए, हमारे लिए कुछ पैसा खर्चा करने के लिए आए। जब हम दुखी होंगे तो हमारे लिए ये सोच होगी कि हमको कोई साथ दे दे, हमको कोई सांत्वना दे दे। जब हम पीड़ाओं में पड़े हुए होंगे, जब हम जेल में होंगे, जब हम तरह तरह की बातों में ग्रस्त होंगे तो हम ये सोचेंगे कि कोई हमको जेल से छुड़ा ले। लेकिन हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। यही चीज को दूसरों के लिए सोचेंगे ना तो ये देश कामयाबी की ओर आगे अग्रसर हो, है ना।
इस देश की जनजातियां कामयाबी की ओर आगे अग्रसर होंगी। तरह तरह के अब जिसको धर्मों के नाम दे दिए गए हैं, कामयाबी की ओर आगे अग्रसर होंगे। हमारा लक्ष्य है आगे बढ़ने का। हमारा लक्ष्य दूसरों का पतन करना नहीं है। हमारा लक्ष्य है इस देश को प्रार्थना करना, ताकि इस देश के अंदर अमन, चैन और शांति कायम हो सके। क्योंकि गुलामी कभी भी ना तो अमन रहने देगी, ना चैन रहने देगी, ना शांति रहने देगी। है ना? हम गुलाम नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। तो इसलिए अपने घर के अंदर आप सोचो कैसे अमन ला सकते हो, कैसे शांति ला सकते हो, कैसे चैन ला सकते हो। अब उसके लिए आप क्या करते हो? एक परिवार, एक माता पिता अपने बच्चे के अंदर जब लड़ाइयाँ झगड़ा हो रहे होती है परिवारों के अंदर, तो वो उस घर के अंदर शांति कैसे स्थापित करते हैं, इस बात को सोचो। और ये भारत देश हमारा अपना घर है, और इस घर के अंदर हमें कैसे अमन, चैन, शांति कायम करनी है, उसके लिए हमको फैसले लेने की जरूरत और आवश्यकता है। और अब इतना बड़ा घर, आप सोच सकते हो इतना बड़ा घर है, अपने घर की शुरुआत अपने से करें तो सारी आशीषें मिल जाएंगी। हर एक चीज के द्वारा महिमा सिर्फ प्रभु को मिलेगी। हर एक चीज के द्वारा महिमा सिर्फ प्रभु को मिलेगी। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, इस देश के संविधान के प्रति पाबंद बने रहें। इस देश का संविधान मेरे और आपके लिए लिखा गया है, इसको अपने तरीके से ना बदलें और अपने तरीके से ना बनाएं। जो है वैसा ही पालन करें और हमेशा आज्ञाकारी बने रहें। और अपने देश के हर एक काम में बाइबल जैसे आपको बताती है, अपने अधिकारियों के साथ में उनके प्रार्थना करो और उनके साथ में मिले। परमेश्वर हम सबको आशीष करें। दुआ करें। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं जिंदगी के लिए जो आपने हमें दी। आपका धन्यवाद ये मौका दिया कि प्यारे पिता हम सब मिल करके आपके नाम को महिमा दें। इस वचन से उन शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर सकें जो प्रभु हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है, जो इस देश की उन्नति के लिए जरूरी है, जो हम व्यक्तिगत जिंदगियों के लिए जरूरी है। आप दया करेंगे हम बरकत कर पाएंगे। जितने लोग आज के दिन इस वचन को सुन रहे हैं या सुनेंगे वो आशीषित होंगे। जितने लोग आज की इस दुआ में शरीक हुए हैं झंडारोहण के वक्त में, आप उन सबको बड़ी आशीष होकर करते। दिन भर के प्रत्येक कामों में प्रभु हमको आशीष होकर करते। एक बार फिर से प्रभु अपने देश के लिए दुआ करते हैं। देश के तमाम अधिकारियों के लिए दुआ करते हैं, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी जिलों में जितने डीएम, एसडीएम हैं, तमाम नेतागण, तमाम डॉक्टर्स, तमाम किसान और तमाम शिक्षक और सभी प्रकार के लोग जो किसी भी तरीके से प्रभु देश के नागरिकों के लिए लाभ पहुंचाते हैं, देश की सेना को प्रभु स्मरण करते हैं, तमाम दिवंगत आत्मा